नमस्कार दोस्तों, स्ट्रैटेजिक भारतीय इनसाइट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। सालों की खींचातान, दर्जनों दौर की बातचीत और वेस्टर्न मीडिया के लेक्चर के बाद आखिरकार भारत और यूरोपीय संघ ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर दिया है। लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक व्यापारिक समझौता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये असल में एक जियोपॉलिटिकल भूकंप है। आज हम समझेंगे कि आखिर 27 देशों के इस ताकतवर ब्लॉक ने भारत की शर्तों पर कैसे घुटने टेके। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कहानी शुरू हुई थी 2007 में। तब से लेकर अब तक यानी लगभग 19 साल ये बातचीत अटकी हुई थी। क्यों? क्योंकि यूरोप चाहता था कि भारत अपनी डेयरी मार्केट खोल दे, अपनी वाइन और विस्की पर टैक्स कम कर दे। बदले में भारत क्या मांग रहा था? भारत मांग रहा था अपने प्रोफेशनल्स के लिए आसान वीज़ा और डेटा सिक्योरिटी का दर्जा। यूरोप तब भाव नहीं दे रहा था, लेकिन आज 2026 से सब कुछ बदल चुका है। आज यूरोप की इकोनॉमी ठंडी पड़ रही है। जर्मनी, जो यूरोप का पावर हाउस है, आज मंदी की चपेट में है और दूसरी तरफ भारत 8% की रफ्तार से दौड़ रहा है। तो अब मजबूरी उनकी है, हमारी नहीं। यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर है चीन। यूरोप को समझ आ गया है कि चीन पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहना खुदकुशी करने जैसा है। रूस यूक्रेन युद्ध ने उन्हें सिखा दिया है कि एक तानाशाह देश पर भरोसा करने का अंजाम क्या होता है। और दूसरी तरफ है अमेरिका, जो यूरोप की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है। इस वजह से यूरोप का ध्यान अब केंद्रित हो चुका है भारत पर। अब यूरोप को एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो लोकतांत्रिक हो, जिसकी आबादी युवा हो और जिसका मार्केट भी बड़ा हो। और यहाँ भारत के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दिखता। इस डील के जरिए यूरोप अब अपनी सप्लाई चेन को बीजिंग से हटाकर बेंगलोर, पुणे और गुजरात की तरफ शिफ्ट करना चाहता है। ये भारत के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब बात करते हैं आपके और हमारे फ़ायदे की। टेक्सटाइल मार्केट। अभी तक वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों को यूरोप में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलता था, जिससे हमारे कपड़े महंगे हो जाते थे। अब गेम बराबरी का होगा। तिरुपुर और लुधियाना के कपड़ा व्यापारियों के लिए अब ये लॉटरी। दूसरा पॉइंट, सर्विस सेक्टर। भारत का असली दम उसकी सर्विस में है। इस डील के बाद भारतीय आईटी फर्म्स, डॉक्टर्स और नर्सेज के लिए यूरोप में काम करना अब पहले से बहुत आसान हो जाएगा। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, ग्रीन हाइड्रोजन। भारत खुद को ग्रीन एनर्जी का हब बना रहा है और यूरोप को इसकी सख्त ज़रूरत है। ये डील भारत को दुनिया का एनर्जी एक्सपोर्टर हब बना सकती है। अब यहाँ थोड़ा रुकी, अमेरिका में क्या हो रहा है? डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट की नीति शुरू कर दी है। जो भी देश उनके खिलाफ जाएगा, उनके ऊपर फिर से टैरिफ लगाना शुरू कर दिया है और इसका शिकार यूरोप भी हो गया है। आज का भारत अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा। जैसे ही अमेरिका ने आंखें दिखाई, हमने यूरोप के साथ हाथ मिला लिया। इसे कहते हैं स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। हम किसी एक देश के भरोसे नहीं बैठे हैं। अगर अमेरिका से रास्ते बंद होंगे तो हम यूरोप से हाथ मिला लेंगे। जयशंकर साहब की जो मल्टी अलाइनमेंट वाली नीति है, ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन दोस्तों, सब कुछ इतना आसान भी नहीं है। यूरोप अभी भी कार्बन बॉर्डर टैक्स जैसे चीज़ें थोपने की कोशिश करेगा। वो कहेंगे क्योंकि आपका स्टील गंदा है। मतलब आज भी हमारी स्टील कंपनियां कोयले के ऊपर कहीं ना कहीं निर्भर है, इसलिए हम पे एक्स्ट्रा टैक्स लगा देंगे। ये लड़ाई अभी भी जारी रहेगी, लेकिन ये डील साइन होना यही एक अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। अंत में ये समझना ज़रूरी है कि दुनिया अब भारत को एक पावर हाउस की तरह देख रही है, सिर्फ एक मार्केट की तरह नहीं। अब वो ज़माना गया जब हम हाथ फैलाकर डील मांगते थे। अब हम अपनी शर्तों पर टेबल पर बैठेंगे। आपका इस डील पर क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि इससे हमारे मिडिल क्लास को सीधे तौर पर फ़ायदा होगा? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।